नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, वो आज या कल के लिए आपके समझ से बाहर होंगी, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके का मोमेंटम बनने लगा है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली 4 व्हीलर्स के बारे में। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि इन कंपनीज ने ना अपडेट पेश करी हैं कुछ। टाटा मोटर्स ने, ह्यूंडई मोटर्स ने ये कह रही हैं कि इन्होंने कल जो सेल देखी है ना, वो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी। और ये सेल पता है क्यों आई है? ये सेल इसलिए आई है क्योंकि पहले तो वो श्राद्ध का 15 दिनों का पीरियड वो खत्म हुआ, ऊपर से नवरात्रे का पहला दिन। ये हर साल होता है, 15 दिन श्राद्ध आती हैं, फिर नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार नवरात्रों में जो नया हुआ वो ये कि जीएसटी रिडक्शन आया, गाड़ियां सस्ती हुई। बहुत सारी कंपनियों ने ये कह दिया था कि सितंबर 6, सितंबर 7 से ही कि आपको 22 सितंबर वाले जीएसटी रेट पे ही कम गाड़ियां मिलेंगी, आओ और गाड़ी बुक करो। तो लोगों ने बुक कर ली पहले ही, और उन्होंने जो डिलीवरी रखी वो डिलीवरी का डेट रखा कल की डिलीवरी डेट रखी 22 सितंबर, नवरात्रों के पहले दिन में गाड़ी घर ले जाएंगे। मेरे भी एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर अपनाया। करीब 12-13 तारीख में बुक करी और कल के सेशन में वो घर पे लेके आए हैं। तो ये चीज़ हुई है, और ऐसा नहीं है ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, ये चलेगा। गाड़ी की क्वेरीज बढ़ रही हैं और गाड़ी लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनियों ने क्या कहा है एक एक करके। तो पहले बताना चाहूंगा ह्यूंडई मोटर्स ने कहा है, कंपनी रिपोर्ट्स हाईएस्ट डे 1 बिलिंग इन 5 years एट 11,000 ड्यूरिंग नवरात्रि। तो कंपनी ने 5 सालों में सबसे बड़ी डिलीवरी दी, आप ये कह सकते हैं 11,000 गाड़ियों की। सोचो आप, तो बिलिंग करी है, मतलब डिलीवरी नहीं, बिलिंग करी है, बिल बनाया है 11,000 गाड़ियों का एक दिन में भाई साहब। तो छोटा मामला नहीं है ये। वहीं टाटा मोटर्स क्या कह रहा है, इनने तो हद ही मचा दी भाई साहब। इनफैक्ट हद तो क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 10,000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई है, समझ रहे हो? 10,000 कल के सेशन में। ये डिलीवरी वो होगी जो ये रिसेंटली बुक हुई हैं गाड़ियाँ। तो जब ये अनाउंसमेंट आई, ठीक है, उसके बाद लोगों ने बुक करी है और कल लेकर गए हैं, क्योंकि सेम डे तो आपको मिल नहीं जाती है, कुछ दिन लगते हैं। तो यहाँ पे 10,000 डिलीवरी देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि ओवर 25,000 इंक्वायरीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। लोगों की लंबी लाइन लगी पड़ी है कि गाड़ियों के नए रेट देख के किधर सही है खरीदो। 25,000 से ज्यादा पहले ही नवरात्रि के दिन इंक्वायरीज आई हैं। ये डेटा इनफ है जो आपकी आंखें खोल देगा। आगे मैं बात करूं अगर, तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी एक अपडेट आ रही है। उन्होंने एक नया लॉन्च करा है, डेस्टिनी 110। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फैमिलीज एंड न्यू बायर्स को ये स्कूटर काफ़ी पसंद आएगा, विद बेस्ट माइलेज ऑफ 56.2 किलोमीटर पर लीटर। 56 से ज़्यादा का एवरेज की बात कर रहे हैं ये। आगे बात करूं तो लॉन्गेस्ट सीट दी है इन्होंने 785 mm की, एंड इंट्रोडक्टरी प्राइस है 72,000 एंड 79,000। तो अच्छे प्राइस में एक डेली यूज़ वाली मिडिल क्लास लोअर क्लास के गाड़ी, बाइक माफ़ कीजिएगा, तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है। हालांकि शेयर अभी लाल निशान में दिख रहा है। अब अगर आप नोटिस करें, आहा बाजार 25,240, मॉर्निंग की पहली वीडियो से बुलिश हूँ, पर आज को लेकर थोड़ा डर गया था जब 25,200 के नीचे 25,100 पे गया बाजार। बट कल को लेकर बुलिश ही रहा कि आज बेशक एक्सपायरी का प्रेशर आ जाएगा, लेकिन कल से तेजी आएगी। इंडेक्स तो भाई साहब कमाल कर गया है, नो डाउट। बाजार पोर्टफोलियो वाइज आज भी अभी प्रॉब्लम में है। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा डिटेल में। अशोक लेलैंड 3.25% ऊपर है। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा कहाँ होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कार में, बस में, ट्रक में, बाइक में भी होगा, बट छोटे लेवल पे। तो जितना बड़ा फायदा जहां जहां पे हो रहा है ना, वहां और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। अब बाइक क्या यार, बेचारी पहले आ रही थी, मान लो
80,000 की तो अभी 72,000 की हो गई, 8,000 में सीधा सीधा 10% GST कम भी कर दूँ तो, और उसमें भी डीलर वगैरह 1-2 हज़ार खा जाएंगे तो बचेगा 4-5 हज़ार बचे बेचारों को। अब जो महंगी बाइकें हैं आइशर मोटर जैसी, उन पे तेज़ी बन गई है, देख लो आप, स्टॉक भाग चुके हैं। तो ये सारी क्लियरिटी है। आगे बात करें दोस्तों, मारुति लगातार आपके लिए हाईस पे हाई लगा रहा है। जो लोग ये सोचते रहे ना कि मारुति 10,000 का हो गया, 12,000 का हो गया, आज 16,000 हो गया भाई साहब। सोचो आप क्या सोचोगे। और मेरा मानना सिंपल है कि मारुति अभी तो ईवी में कदम ही रखा है इन्होंने, अभी तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये अभी देखो क्या क्या करेगा। तो आपको अपने 4 व्हीलर पे अभी सेलिंग का विकल्प नहीं चुनना है। टाटा मोटर्स एकमात्र शेयर मुझे ऐसा दिख रहा है जो अभी तक नहीं चला है, वैल्यू बाइंग है। बाकी M&M मारुति 34-35 के पी पे हैं, वो सस्ते नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स अभी तो बड़ा सस्ता ही रह गया है। और ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स ये पुराना वाला है कि इसकी पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड नहीं है, केवल कमर्शियल की है। कमर्शियल की है तो अशोक लेलैंड चल रहा है, टाटा मोटर नहीं चल रहा। और पैसेंजर में भाई साहब एक से एक बड़ी बढ़िया गाड़ी बढ़ी है इनके पास, अब डिमांड है। नेक्सॉन तो खत्म मचा रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है टाटा मोटर्स पे भी आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, और ये स्टॉक मेरे को लगता है जो अब एक नई जर्नी दोबारा से स्टार्ट करेगा। बाकी टाटा ग्रुप का ETF जो लगातार डिस्कस किया है आप सभी के साथ, टाटा इन्वेस्टमेंट वो कमाल करने लगा है, आज ही 11.5% के ऊपर है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स समझ में आ रही होंगी आपको, और ये ऑटो इंडस्ट्री भी आपको पिकअप करते हुए दिख रही होगी। यहाँ निवेश के मौके तलाशिए और ऑटो एंसिलरी में ज़्यादा तलाशिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।